दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक कुत्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और उसका एक मालिक और साथ हैंडलर दिखाए जाते हैं जो उसे एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ पर दो और कुत्ते भी मौजूद होते हैं जो उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और ये इस कुत्ते को डॉग फाइट के लिए रेडी किया जाता है। इसका नाम बुलेट हेड होता है ताकि वो ऐसे कई मुकाबले करके अपने मालिक को पैसे कमा के दे। अब ये बुलेट हेड के लिए थोड़ी सी चीज़ अनफेयर थी मगर वो बहुत ही आसानी से इन दो कुत्तों को हरा देता है। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि चार लुटेरे किसी वेयर हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं मगर वेयर हाउस की दीवार के साथ उनकी गाड़ी टकरा जाती है और उनमें से चौथा शख्स मर जाता है। बाकी ये तीन बाहर आते हैं और वो आगे की जानब बढ़ते हैं। इन चारों में से एक का नाम स्ट्रेसी, दूसरे का नाम वॉकर और तीसरे का नाम गेज होता है। स्ट्रेसी बाहर आकर अपने किसी और दोस्त को कॉल करके गाड़ी का बुलाने कहता है लेकिन उन्हें पता चलता है कि गाड़ी कल सुबह तक आएगी और वो तीनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर स्टेसी उसे पाउडर वाला बैग देने को कहते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि स्टेसी वो दोस्त था जिसकी वजह से इनका एक प्लान रुक जाता है। दरअसल रॉबरी के दौरान गेस एक दुकान से ड्रग्स की पाउडर्स चुरा लेता है। असल में ये ड्रग एडिक्ट होता है और वो वहाँ से चुरा लेता है जिसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा प्लान ख़राब हो जाते हैं। खैर फिर वहाँ पर स्टेसी अपने ही ख्यालात में खो जाता है और काफ़ी परेशान नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ होता है। ग्रेस चाहती थी कि स्टेसी ये तमाम बुरे काम छोड़कर उसके साथ एक सिंपल लाइफ गुजारे मगर स्टेसी नहीं मानता और इस वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। फिर कहानी में दूसरा किरदार वॉकर आता है जो अपनी स्टोरी के बारे में सुनाता है। काफ़ी अर्सा पहले उसे एक एक्वेरियम में चोरी करने के लिए भेजा जाता है। जब वो तिजोरी खोलता है तो वो खाली होता है। वापसी पर वो एक एक्वेरियम जिसके अंदर फिशेस होती हैं उसे उठा लेता है। वो इसलिए उठाता है ताकि वो अपनी बेटी को गिफ्ट कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है तो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा चला रही होती है क्योंकि उसकी फिशेस मर जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ येलो फिश बच जाती है। अब प्रेजेंट सीन में हम गीस को देखते हैं जो एक वॉशरूम में अंदर की तरफ आकर कुछ मेडिसिन्स को देख रहा होता है कि अचानक उसे कुछ आवाज़ें और किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। जब वो कुरियारे में आता है तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर हेड बुलेट का मालिक उसकी जीत की खुशी में उससे मिलने आता है मगर उसकी हालत देखकर उसे टर्मिनेट करने के लिए हैंडलर को बुलाता है। हैंडलर के हाथ पर किसी के काटने का निशान था जिससे साफ जाहिर होता था कि उसने बुलेट हेड को मारने की कोशिश की थी मगर उसने इसे काट लिया था। अब हम लोग प्रेजेंट सीन में आते हैं जहां पर स्टेसी और वॉकर गीस को ढूंढ रहे होते हैं और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो उसी गलियारे में पहुंच जाते हैं जहां पर वो गीस को फ्रीज देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो वहां पर हैंडलर की लाश पड़ी होती है और उसके साथ बुलेट हेड भी खड़ा होता है। अब बुलेट हेड इन तीनों के पीछे भी पड़ जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है और ये तीनों मुश्किल से ही अपनी जान छुड़ाकर बाहर आते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब गीस को बहुत ही ज़्यादा परेशान हम देखते हैं क्योंकि गीस के पाउडर्स के पैकेट्स उसे नहीं मिल रहे थे और वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर की जानब निकलता है जिस पर वो दोनों उसे रोक लेते हैं। फ्लैशबैक में हम लोग दोबारा से बुलेट हेड को देखते हैं जहां उसे छोटी सी उम्र में फाइट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। दोबारा प्रेजेंट सीन में हम स्टेसी और वॉकर को बातें करते दिखाई देते हैं जहां पर स्टेसी अपनी कहानी बताता है कि एक दफ़ा उसे किसी पर जार में चोरी करने के लिए भेजा गया था और वो चोरी करने थे पाउडर्स को और एक उसके पास कुत्ता था जो उन पाउडर्स को सूंघ सकता था और इस तरह चोरी करने में आसानी होती थी। एक दिन एक गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया था लेकिन वो गार्ड कुत्ते को देखकर भाग गया था। फिर स्टेसी कहते हैं इसीलिए तो मुझे कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं जिस पर वो दोनों हंसने लग पड़ते हैं। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और स्टेसी गीस को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो फिर से गायब हो जाता है। वो एक छेद के जरिए गुजरता हुआ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गीस दोबारा से उस जगह पर जाता है ताकि वो अपने पाउडर्स को ढूंढ सके। बहुत ही होशियारी से वो अपने पाउडर्स को ढूंढ उठाने में कामयाब हो जाता है
फिर उस पाउडर का इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और फिर वो नशे में आकर अपनी बॉडी को सुकून की हालत में ले जाता है। जहाँ स्टेसी और वॉकर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अब उस वेयर हाउस को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया होता है और साथ अपने एक कुत्ता ले आते हैं जो इन चोरों की पहचान कर रहा होता है। हम यहाँ पर दोबारा से बुलेट हेड को देखते हैं जो इस पुलिस वाले को ऊपर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। अगर जब पुलिस वाला अपने कुत्ते से प्यार करता है तो बुलेट हेड ये देखकर अपना इरादा तर्क कर देता है और वहां से चला जाता है। मगर पुलिस वाले को वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता और वापस चला जाता है। तब ये दोनों सुकून की सांस लेते हैं। फिर गीस नशे की हालत में अंदर आता है और उन दोनों को कहता है कि वो उसे अंदर ले ले, मगर उसके बुरे बर्ताव की वजह से स्टेसी उसे गुस्सा करता है। मगर वो बहुत रिक्वेस्ट करता है इसलिए वो दरवाज़ा खोलता है। मगर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो बुलेट हेड उसके ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर स्टेसी किसी तरह उसे वहां से बचा लेता है और इसके बाद वो एक छेद के जरिए दूसरे कमरे में जाते हैं। वॉकर वहां पर बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है और गीस की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। वो तीनों सोचते हैं कि अब वो अपनी जान बचा चुके हैं, मगर फिर से वहां पर बुलेट हेड आ जाता है और ये तीनों फिर से भागकर जान छुड़ा लेते हैं। दोबारा हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां पहली बार बुलेट हेड को एक ताकतवर कुत्ते के सामने फाइट के लिए खड़ा किया जाता है, मगर वो बड़े ही आसानी से पहली फाइट में उस कुत्ते को शिकस्त दे देता है। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहां पर स्टेसी गीस को बैंडेज कर रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कैट लवर हो या फिर डॉग लवर। फिर गीस अपनी कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तो सर्विस स्टेशन के सामने उसे एक पपी मिला था। वो उसे अपने बाप से छुपाकर घर ले आता है। एक दिन उस पपी को खाना खिलाने के लिए वो फ्रीजर से चोरी करता है, जो ये सब इसका बाप देख लेता है। इस सब करने की वजह से उसका बाप उसके सामने उस पपी को मार देता है, जिस सीन ने इसकी आंखों में आंसू ला दिए थे। जैसी और वॉकर को एक दीवार पे बहुत ज्यादा डॉग्स के नाम लिखे हुए मिलते हैं। ये वो डॉग्स थे जिन्होंने फाइट में हिस्सा लेना था, मगर हैरानगी की बात थी कि ये तमाम कुत्ते मर चुके थे। इसके बाद वो एक रूम में जाते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, मगर ये उस पैसे से भी ज़्यादा होते हैं जो इन्होंने चुराए होते हैं। वो पैसे की गड्डियों को अपने बैग में रख लेता है। स्टेसी कहता है कि ये ज़रूर जिसने रखे हैं वो वापस लेने के लिए इस जगह पर आएंगे, इसीलिए उनके आने से पहले पहले हमें यहाँ से फरार होना होगा। फिर वो गीस के कमरे में आता है जहाँ पाउडर के ओवरडोज की वजह से वो उसे मरा हुआ पाते हैं। ये देखकर स्टेसी बहुत ज़्यादा उसके लिए गमगीन होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं, मगर वॉकर के जिस्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है क्योंकि पिछले हादसे में उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और वॉकर को पता था कि वो भाग नहीं सकता, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम चले जाओ और इन पैसों को ले जाओ। मगर स्टेसी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकूंगा। लेकिन वॉकर कहता था कि तुम ये पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाओ, जिस पे वो उसे मना करता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है, मगर वॉकर उसे मना करता है। फिर वो मायूस होकर एक जगह पर बैठता है जहाँ उसे याद आता है कि जब पुलिस उसके पास आई थी तो उसने एक गिराज के अंदर वैन देखी थी और वो वैन की चाबी उस डेड हैंडलर के पास होगी और फिर वो वॉकर को वहां से आराम से ले जाता है ताकि उस चाबी को ढूंढ सके। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब बुलेट हेड को वो वॉकर करंट देकर मारने लगता है, तभी वो सीन होता है जहां पर बुलेट हेड इस हैंडलर को मार देता है जहाँ पर उन तीनों ने इसका कत्ल देखा था। फिर उसी जगह पर स्टेसी वापस आता है और उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है। भला आखिर उसे चाबी तो मिल जाती है, मगर जब वो सामने देखता है तो उसके सामने बुलेट हेड खड़ा होता है। ये देखकर उसके तो पसीने निकल ही जाते हैं क्योंकि अब उसकी जान छुड़ाना बहुत मुश्किल था, मगर वो भागने लग पड़ता है और बुलेट हेड भी इसके पीछे भागता है। फिर वो एक रूम के अंदर जाता है। बुलेट हेड तो तेज रफ्तार में उसके बराबर पहुंच ही जाता है, मगर वो एक रूम में जाता है जहां वो एक पियानो के अंदर छुप जाता है। शुरू के पल तो वो अपने आप को पियानो में छुपा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद एक आहट की वजह से बुलेट हेड को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो बुलेट हेड उस केस की तरफ भागता है। लेकिन वो अब स्टेसी वहां नीचे गिर जाता है और अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बुलेट हेड उस
टेबल के अंदर फँस जाता है और फिर वहाँ से वो भागने लगता है क्योंकि उसको अच्छा मौका मिल जाता है, मगर स्टेसी वापस आता है और उसको परेशानी में देखकर उसकी मदद करना चाहता है। और फिर बाहर आकर बुलेट हेड भी अब सुकून में आ जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से वापस चला जाता है। बुलेट हेड को भी एक बात समझ आ जाती है कि स्टेसी उसका दुश्मन नहीं है। फिर वो वॉकर को बाहर की तरफ लेकर आना चाहता है और उसका बाजू पकड़ के उसे कार में बिठाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और कार आती है जिसमें से एक व्यक्ति निकलता है और ये वही व्यक्ति होता है जो बुलेट हेड का मालिक होता है। पैसों से अपना भरा बैग उनके हाथों में देखकर मालिक उन दोनों पर गोलियों की बौछार करना शुरू कर देता है और स्टेसी को बचाने के लिए वॉकर आगे आ जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब स्टेसी खुद की जान बचाने के लिए वेयर हाउस के अंदर भागता है और फिर वहाँ पर मालिक भी पहुँच जाता है जो उसे शूट करता है, तो वो अचानक से एक दरिया वाले पानी में आ जाता है। अब वहाँ पर पानी की होने की वजह से वो बच जाता है और उस सुराख के ज़रिए उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर कुत्तों की फाइट हुआ करती थी। कुछ देर में वहाँ पर मालिक पहुँच जाता है जो स्टेसी के ऊपर हमला करने लगता है। वहाँ पर एंट्री होती है द बुलेट हेड की और बुलेट हेड अपने मालिक की तरफ बढ़ता है, मगर तब तक स्टेसी को गोलियां लग चुकी थी। अब पहली बार में मालिक उसको किसी वजह से नहीं मारता। अब जब वो उसको मारने लगता है तो बुलेट हेड को पता चलता है कि जिसे वो इतने सालों से अपना मालिक समझ रहा था, वो असल में इसकी कदर नहीं करता और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर बुलेट हेड को भी काफ़ी ज़्यादा गोलियां लग चुकी थी और उसका मालिक मर जाता है। ये तमाम सीन देखकर स्ट्रेसी को बुलेट हेड पे बहुत ही ज़्यादा रहम आता है। वो आगे बढ़कर बुलेट हेड को शांत करना चाहता है और इस तरह बुलेट हेड की आंखें बंद हो जाती हैं। ये तमाम दुख भरा सीन स्ट्रेसी को बहुत ज़्यादा गमगीन कर देता है और उसे अंदर से मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख देता है। स्टेसी कुछ देर उस कुत्ते के साथ लेटा रहता है, फिर वहाँ से वापस उन पैसों से भरे हुए बैग को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी का दोबारा से अब पुरसकून आगाज़ करता है।